समोसे वाला था। पिछले कई वर्षों से वो उसी चौराहे पर समोसे बेच रहा था। कमलेश ने रेहड़ी पर नजर डाली और गंभीर आवाज में कहा, किशोर, ये सब क्या है भाई? भैया, मंडी में मेरे आलू नहीं बिके, घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए सोचा कि उन्हें आलू से समोसे बनाकर बेचूं। शायद इसी घर का खर्च निकल जाए। मजबूरी का मतलब ये तो नहीं कि जहाँ किसी का काम चलता हो वहीं आकर रेड़ी लगा दो। बड़ी मुश्किल से मैंने इस गाँव में अपनी पहचान बनाई है। अब कोई भी आए और मेरे सामने समोसे बेचने लगे, ये मैं कैसे ले दूं? भैया, मेरा इरादा नुकसान करने का नहीं है। इरादा चाहे जो भी हो, नुकसान तो मेरा होगा। गांव के लोग अगर तुम्हारे समोसे खाने लगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? नहीं किशोर, इस गांव में समोसे बेचने की कोशिश मत करो। कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। इस गांव में तो एक ही समोसा होगा और वो है कमले समोसे वाला। अरे भैया, मुझे समोसे बेचने दीजिए ना, बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूँ। अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ समोसे बेचने दूँ? अगर तेरा मैं समोसे बेचने दूंगा तो हर दूसरा इंसान यहाँ समोसे की रेड़ी लगाने लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही समोसे वाला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी आसान शब्दों में मत जाओ, वरना दूसरे शब्दों में समझाना आता है। कमलेश उससे ऊंची आवाज में बात करने लगता है। बेचारा किशोर, वो एक सीधा साधा इंसान था। वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था और लड़ाई झगड़े में अपने नए काम नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो बहुत ही प्यार से कमलेश से कहता है, ठीक है भैया, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। ऊपर वाले चाहा तो मेरे लिए भी तो रास्ता जरूर निकालेगा। इतना कहकर किशोर चुपचाप अपनी रेड़ी लेकर वहाँ से चल पड़ा। चौराहे पर खड़े के लोग ये सब देख रहे थे। अरे कमलेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा किशोर तो अपनी मजबूरी में समोसे बेचना आया। किशोर, पहले तो उसके आलू मंडी में किसी ने नहीं खरीदे और उसने नया काम शुरू करने का सोचा तो कमलेश ने रेड़ी नहीं लगने दी। ना जाने बेचारा अब क्या करेगा। वहाँ खड़े लोगों को भी चोर के लिए बुरा लग रहा था। चोर चुपचाप अपनी रेड़ी एक उदास मन से घर आ जाता है। इसे देखकर सविता कहती है, क्या हुआ जी, एक भी समोसा नहीं बना? देखते कैसे, गांव के चौराहे पर पहले से ही कमले समोसे बेचता है। उसने साफ कह दिया कि इस गांव में दूसरा समोसे वाला नहीं चलेगा। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए वापस आ गया। कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने एक रास्ता बंद किया तो वो दूसरा भी जरूर खुलेगा। तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़े अपने ऑटो पर जाती है। वो अचानक उठकर ऑटो के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की एक